आज के सेशन में सवाल जवाब आखिरी 5 मिनट में करेंगे। परसों लेक्चर नंबर 2 है, उसके लिए अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी तो आज हमारा जी पहला सेशन है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का। और आज हमने देखना है कि जी वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है। ये कोर्स हम आपको ऑफर कर रहे हैं। इस कोर्स में हमने क्या कुछ सीखना है, क्या कुछ आपको सिखाया जाएगा और किस तरह से अर्निंग हम इस कोर्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा पहला सेशन है। आज के सेशन में हम एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन लेंगे, एक कंप्लीट आप कहने के इंट्रो लेंगे इस फील्ड का, इस स्किल का, जो स्किल आपको सिखाई जा रही है। स्किल को सिखाने के लिए LW का जो प्लेटफॉर्म जो है, इस प्लेटफॉर्म के साथ मैं आपका एज ए मेंटोर आपके साथ रहूँगा। मेरा जो है 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है वेब डेवलपमेंट का, और अभी भी मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ वर्डप्रेस पे भी, और वर्डप्रेस के अलावा कुछ और टूल्स पर भी। ठीक है। जी तो आज हमने डिस्कस करना है जी वेब डेवलपमेंट को और वर्डप्रेस को। जी ठीक है, वर्डप्रेस क्या है उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी वेब डेवलपमेंट को, कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है। जी ठीक है, आप सब लोग यहाँ पे कोई स्किल सीखने आए हैं, कोई ऐसी स्किल सीखने आए हैं जिस स्किल को सीख के आप अर्निंग कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है ना, मैं सही कह रहा हूँ आप लोगों को? ऐसा ही है कि हमने कोई स्किल सीखना है और ऐसी स्किल सीखना चाह रहे हैं जिस स्किल को सीख के हम अर्निंग कर सकें। अब बहुत से फील्ड हैं, हर फील्ड हर स्किल का अपना स्कोप है। हर स्किल को सीख के आप अपने लेवल अपने हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्किल हमारे पास ऐसे हैं कि जो कि आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छी अर्निंग देते हैं, क्योंकि उनको उनका जो आप कह लें कि कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की, या उनसे जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको मिल रहा होता है। एक सिंगल प्रोजेक्ट करें तो आप उस सिंगल प्रोजेक्ट की अच्छी खासी आप जो है इनकम ले रहे होते हैं या चार्ज कर रहे होते हैं किसी भी क्लाइंट से। ठीक है, तो ऐसी स्किल हमारे पास एक वेब डेवलपमेंट की स्किल है। वेब डेवलपमेंट की स्किल क्या काम करती है, ये किस काम आती है? वेब डेवलपमेंट की स्किल के साथ हम वेबसाइट्स बनाना सीखते हैं। वेबसाइट का तो आप सबको पता होगा, वेबसाइट्स क्या होती हैं जी। ठीक है, वेबसाइट डेली बेसिस पे आप यूज कर रहे होते हैं। जब आप इंटरनेट पे जाते हैं, इंटरनेट पे जाके आप कोई न्यूज पढ़ना चाह रहे हैं, आपने कोई न्यूज पेपर जो है वो रीड करना है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, लाइक अभी हमारा जो है वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप के रेलिवेंट आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसे ही आपको कोई ऑनलाइन चीज खरीदनी है, वो बाय करना है, तो डिफरेंट आप कह लें कि ऑनलाइन शॉप हैं, जहाँ से ब्रांड शॉप कह लें, जहाँ से आप चीज़ों को खरीदते हैं, वो भी आपकी वेबसाइट्स हैं। ऐसे ही आप किसी इदारे में पढ़ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपके उस इदारे की, उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वेबसाइट होगी जहाँ पे आप उनकी डिटेल्स देख रहे होते हैं। तो इस तरह से डेली बेसिस पे आप बहुत सी वेबसाइट्स को यूज करते हैं। ठीक है, चाहे वो ई कॉमर्स स्टोर हो, चाहे वो ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, हम उन वेबसाइट्स पे जाते हैं और वहां से हमें जो चीज़ चाहिए, हमें कुछ खरीदना है, हमें कुछ देखना है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, हमें कुछ रीड करना है, वो तमाम चीज़ें हम वहां से गेट करते हैं। ठीक है, अब ये वेबसाइट जो है, इनको किस तरह से बनाया जाता है, इस वेबसाइट्स को बनाने की जो स्किल है, इन वेबसाइट्स को बनाना, फिर इनको लाइव करना, इनको मैनेज करना, ये एक बहुत बड़ी फील्ड बन जाती है, जिसको हम कहते हैं जी वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो सिंपल वे में अगर हम बात करें तो वेब डेवलपमेंट हमारे पास एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स बनाना सीखते हैं, वेबसाइट्स को लाइव करना, वेबसाइट्स को मैनेज करना। जी सर, ठीक है, आपकी स्क्रीन स्टक है अभी, आई थिंक, या शायद अभी आपने आगे ओके शेयर ही नहीं किया। स्टक है मेरी, ठीक। स्टक है, ठीक जैसा मैं ठीक। बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी वेब डेवलपमेंट की स्किल। ठीक है, अब वेब डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से की जाती है, वेबसाइट्स किस तरह से बनती हैं, उनके लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिनको हम यूज करके क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। एक चीज तो आप सबने सुनी होगी कि जी वेबसाइट्स बनाने के लिए हमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इस तरह की लैंग्वेजेस, उनको हम सीख के कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, और फिर हमारी वेबसाइट बनेगी। ठीक है, एक तो ये चीज आपने सुनी होगी। दूसरी तरफ मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि इस चीज से हट के, कि अगर आप कोडिंग ना भी करें, ठीक है, अगर आपको कोडिंग आती है तो नो इश्यू, कोडिंग आती है तो बहुत अच्छी चीज है, कोडिंग नहीं भी आती तो भी कोई मसला नहीं है। बगैर कोडिंग के भी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, और बन रही हैं, और लोग बना रहे हैं, और बना के अर्निंग भी कर रहे हैं जी। तो वो हम किसके जरिए कर सकते हैं? वो हमारे पास एक टूल होते हैं, CMS टूल जिनको कहा जाता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। ठीक है, ये CMS टूल जो होते हैं, इन पे हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स को बनाते हैं। अब इन CMS टूल में बहुत से टूल्स हैं जिनका नेम आपने सुना होगा। नंबर 1 वर्डप्रेस का नेम आपने सुना, अभी हमने वर्डप्रेस का नेम भी लिया थोड़ी देर पहले।
ड्रॉपेल का नेम आपने सुना, शॉपिफाई का, मजिंटो का, जुमला का, ये डिफरेंट नेम आप सुन चुके हैं, ठीक है। अब ये जो नेम आपने सुने हुए हैं, ये तमाम जो हैं आपके ऐसे सीएमएस या ऐसे टूल्स हैं जिनके ऊपर अगर आप कोडिंग करना चाहें, आप अपना कोड लिख के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू अपना काम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और आप कहते हैं कि सर हमें कोडिंग नहीं आती, हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो बगैर कोडिंग के भी आप इन टूल्स के ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं और हर तरह की वेबसाइट बनती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई है कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है। और वेब डेवलपमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, कोई एक टूल या कोई एक सॉफ्टवेयर या कोई एक लैंग्वेज नहीं है जिस पे लोग काम कर रहे हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, मल्टीपल टूल्स हैं और मल्टीपल टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज करके इन वेबसाइट्स को डिजाइन करते हैं, वेबसाइट्स को बनाते हैं, लाइव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस कोर्स में जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स आपको करवाया जा रहा है, यहाँ पे हम कौन सा टूल यूज करेंगे जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे जी वर्डप्रेस को, ठीक है। वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सीएमएस है, टूल है, जो कि वेबसाइट्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं और इस पे हर तरह की वेबसाइट्स हम बना सकते हैं। हर तरह की वेबसाइट हम यहाँ पे वर्डप्रेस के जरिए बना सकते हैं जी, ठीक है। तो वर्डप्रेस को हम क्यों ले रहे हैं जी, वर्डप्रेस पे इतना काम क्यों हो रहा है? वर्डप्रेस का नेम आपने बहुत सुना होगा, वर्डप्रेस इर्द गिर्द आप अपने जो है इंटरनेट पे वर्डप्रेस को बहुत देख रहे होंगे। उसकी बहुत सी वजूहत हैं जी। नंबर वन तो ये कि वर्डप्रेस जो है ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसे टूल या ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री होते हैं, ठीक है। हम उनको खरीदते नहीं है, वो हमें फ्री मिल जाते हैं और उनके ऊपर हम जैसा चाहें अपना काम कर सकते हैं, यानी कि फुली कस्टमाइज हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस एक ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसपे हम फुली कस्टमाइज वेबसाइट बना सकते हैं जैसी चाहे हम बनाना चाहें, ठीक है। दूसरी चीज ये कि वर्डप्रेस जो है ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम आपको देता है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम का मतलब है, अभी मैंने आपको कुछ लैंग्वेजेस बताई कि ये लैंग्वेजेस हैं जो कि मोस्टली आईटी के स्टूडेंट जो हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनको इन लैंग्वेजेस का बेहतर आइडिया है और वो कहते हैं कि सर हमें इन पे काम आता है, ठीक है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको इन लैंग्वेजेस पे काम नहीं आता, ठीक है, या वो आईटी से नहीं है, सीएस डिपार्टमेंट से नहीं है। तो उनके लिए वर्डप्रेस की तरफ से ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में ये होता है कि चीजें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं और आप बहुत इजी वे में उन चीजों को डिजाइन कर लेते हैं, अपना वेबसाइट को कंप्लीट बना लेते हैं, ठीक है। तो बगैर कोडिंग के, हम इसे सिंपल वे में अगर बात करें तो बगैर कोडिंग के भी आप वेबसाइट एक सिंगल लाइन कोड लिखिए बगैर भी आप वेबसाइट कंप्लीट बना सकते हैं और हर तरह की वेबसाइट बन सकती है। कंप्लीट पोर्टल भी, ई कॉमर्स स्टोर भी, ब्लॉगिंग वेबसाइट भी, बिजनेस वेबसाइट भी, हर तरह की वेबसाइट। तो ये इसका एक बहुत बड़ा आप कह लें कि बेनिफिट है वर्डप्रेस का, ठीक है। दूसरी चीज ये कि वर्डप्रेस जो है वो आपको एक डैशबोर्ड देता है। डैशबोर्ड का मतलब होता है कि जहां पे आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकें, ठीक है। देखिए हम वेबसाइट जब बनाते हैं, वेबसाइट बनाने के बाद सबसे जो मुश्किल काम होता है वेबसाइट को मैनेज करना होता है। तो वेबसाइट को मैनेज करने के लिए एक डैशबोर्ड बनाया जाता है, जो कि अगर आप कस्टम डेवलपमेंट कर रहे हो तो वर्डप्रेस आपको वो डैशबोर्ड बनाया देता है, ठीक है। उस डैशबोर्ड से आप क्या करते हैं, बहुत ईजी वे में चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। चाहे आपने फिर प्रोडक्ट लिस्ट करना है, आपने प्राइसेस अपडेट करना है, आपने पेजेस वगैरह ऐड करना है, पोस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आप उस डैशबोर्ड से इजी वे में कर रहे होते हैं जी। उसके बाद वर्डप्रेस की एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है जो कि आपको सपोर्ट कर रही होती है। लाइक मैं वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ, मुझे कोई एरर आ गया, मुझे कोई इश्यू आ जाता है, तो मैं बहुत सी जगहों से हेल्प ले सकता हूँ। यूट्यूब चैनल्स बहुत बहुत से मिल जाएंगे आपको जहाँ से आप वर्डप्रेस के लिए आप देख सकते हैं, सॉल्यूशंस देख सकते हैं, अपडेट्स देख सकते हैं। वर्डप्रेस का खुद का एक आप कह लें कि ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहां से वो आपको अपडेट दे रहा होता है। उसके अलावा और बहुत से ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं जो कि वर्डप्रेस पर काम कर रही हैं और अपडेट्स दे रही होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा फेसबुक ग्रुप आ गए, सोशल जो आपके चैनल्स हैं वहां पे आपको बहुत सी प्रेजेंस मिल जाती है जो कि वर्डप्रेस के लिए आपको अपडेट कर रही होती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं वर्डप्रेस के जिनकी वजह से हम कहते हैं कि जी वर्डप्रेस बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वर्डप्रेस पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, ठीक है। और अगर इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट आप देख रहे हैं, उन तमाम वेबसाइट्स पर आप कह लें कि 43% वेबसाइट्स अकेले वर्डप्रेस पर बनाई गई हैं, ठीक है। यानी अगर इंटरनेट पे 100 वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल 100 वेबसाइट अगर इंटरनेट पे हैं, तो 100 वेबसाइट में से 43 वेबसाइट जो हैं वो किस पर बनी हुई हैं, वर्डप्रेस पर बनी हुई है। यानी कि इतना बड़ा टूल है, इतना ज्यादा काम इस पे किया जा रहा है वर्डप्रेस पे, और इतनी ज्यादा इसकी डिमांड है जी, ठीक है। तो हमने काम कैसे करना है, सिंपल वे में चीजें मैंने आपको समझाई हैं जरा डिटेल से कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वेबसाइट्स बनाने की स्किल है, और इस स्किल के लिए
बहुत से टूल्स हैं, जिनमें से हम जो टूल सीखेंगे वो वर्डप्रेस है। तो वर्डप्रेस के जरिए हम हर तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे, चाहे वो ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, चाहे वो ई कॉमर्स स्टोर हो, चाहे वो बिजनेस वेबसाइट हो या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो। ठीक है, काम हमने बहुत सिंपल वे में करना है जी। हमने प्रैक्टिस करना है, वर्डप्रेस को सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के बाद हम डिजाइन बनाएंगे, थीम प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, उनको यूज करना सीखेंगे, कंप्लीट वेबसाइट बनाना सीखेंगे, हर तरह की वेबसाइट। और जब हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी, हमें समझ आ जाएगी कि वेबसाइट हमने किस तरह से बनानी है और कैसे उस पर काम करना है, तो फिर हम उन वेबसाइट्स को इंटरनेट पे लाइव करेंगे जी। ठीक है, बहुत इजी और सिंपल वे में इंशाल्लाह हम इसको लर्न करेंगे जी। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया जी वेब डेवलपमेंट के बारे में, वर्डप्रेस के बारे में। ठीक है, कि वर्डप्रेस क्या है और ये स्किल क्या है। अब हम थोड़ा डिस्कस ये कर लें कि ये स्किल जो आप सीखने जा रहे हैं, स्किल को सीख के अर्निंग किस तरह से की जाएगी, जो हमारा एक मेजर काज है कि हमने अर्निंग करनी है स्किल को। ठीक है, तो वो कैसे करनी है जी। तो उसके लिए हमारे पास जो है डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, नंबर वन पे आप जॉब जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉब कहाँ पे करेंगे जी। जॉब के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं। ठीक है, आईटी कंपनीज हैं, जहाँ पे आप एज ए वर्डप्रेस डेवलपर या वेब डेवलपर वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। नंबर उसके बाद हमारे पास ये फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीकाकार है कि जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में डिफरेंट फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस होते हैं, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, और इसके अलावा बहुत से हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, आप अपना अकाउंट बनाते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, और फिर आप क्लाइंट हंट कर रहे होते हैं। वो क्लाइंट आपको कहीं से भी मिल सकता है, वो आपकी कंट्री से भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री से भी हो सकता है, और उनको फिर आप कंप्लीट वेबसाइट या कोई सिंपल टास्क जो वेबसाइट पे वो करवाना चाह रहे हैं, उस तरह के आप उनका काम करके देते हैं, और उसी हिसाब से आप उससे चार्ज कर रहे होते हैं जी। इसके अलावा अगर आप जॉब भी कर रहे हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ये इन दोनों के साथ साथ आप जो है अपने बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। अपने बिजनेस से मुराद है आप अपने एसेट्स बना सकते हैं, जिसमें आप कोई ब्लॉगिंग चैनल बना लें, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लें, जहाँ पे आप कंटेंट लगाएं, डिफरेंट न्यूज़ ब्लॉगिंग कर लें, टेक ब्लॉगिंग कर लें, फैशन या हेल्थ ब्लॉगिंग कर लें, और वहां पे जब आपकी ट्रैफिक आती है वेबसाइट पे, तो उससे आप क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं जी। ठीक है, ऐसे ही आप अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है कोई, तो आप ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट नहीं है तो किसी और की आप एज एफिलिएट मार्केटिंग उसको सेल कर सकते हैं अपने स्टोर पे, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, किसी और का कंटेंट आप वहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो और बहुत से ये तरीके आपके पास आ जाते हैं, जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं जी। ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इसके अलावा और बहुत से तरीके जो हैं, आप जब इसको एक स्किल को सीख लेते हैं, तो आपको बहुत से तरीके इसको मिल जाते हैं अर्न करने के जी। अच्छा जी, अभी मैंने आपको दिखाया जी कि फ्रीलांसिंग का, या हमने यहाँ पे जॉब के बारे में देखा है जी। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा दिखा भी देते हैं जी कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, तो फ्रीलांसिंग में जैसा भी हमने डिस्कस किया कुछ प्लेटफॉर्म को, जिसमें से फाइवर जो है प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए। ठीक है, अब अगर आप फाइवर पे आए, फाइवर जो है ये आपके सामने मैंने फाइवर की वेबसाइट ओपन की है। ठीक है, अब अगर आप फाइवर पे आते हैं और यहाँ पे देखें मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज यहाँ पे उन्होंने जो दी हुई हैं, उसमें वर्डप्रेस यहाँ पे टॉप ऑफ द लिस्ट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि फाइवर पे वर्डप्रेस के लिए बहुत काम किया जा रहा है, यानी कि इसके फ्रीलांसर्स भी बहुत हैं। ठीक है, और फ्रीलांसर्स भी ज्यादा तभी होते हैं जब वहाँ पे प्रोजेक्ट ज्यादा मिल रहे होते हैं, क्लाइंट ज्यादा होते हैं। तो अगर आप फाइवर पे आके वर्डप्रेस पे सर्च करें, तो ये यहाँ पे आपको जो ये नजर आ रही है गिग वगैरह, ये डिफरेंट फ्रीलांसर्स हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं वर्डप्रेस की। ठीक है, अब ये फ्रीलांसर जो हैं, ये डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, कंप्लीट वेबसाइट के लिए भी दे रहे हैं। किसी एक कंप्लीट वेबसाइट, ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, उस पर कोई पेज ऐड करना है, या कोई ई कॉमर्स स्टोर है, कोई उस पर प्रोडक्ट लिस्ट करना है, स्टोर को मैनेज करना है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो उसको वहां पे आप कह लें एज ए एडिटर उस पर काम करना है। तो ये डिफरेंट आपकी यहाँ पे सर्विसेज देख सकते हैं, और ये सर्विसेज जो हैं, ये आप उनके डिफरेंट पैकेजेस भी देख सकते हैं। एक कम से कम यहाँ पे जो पैकेज आपको नजर आ रहा है ना, वो 25-23,000 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये 23 या 25,000 का जो पैकेज है, ये एक सिंपल वेबसाइट के लिए होता है, बिल्कुल बेसिक सी वेबसाइट, जिसमें आप कह लें 3 से 4 आपने पेजेस बनाने होते हैं, लाइक एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है। और जैसे जैसे आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज बढ़ाते जाते हैं, या आपकी वेबसाइट का लेवल बढ़ता जाता है, आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, या आपने कोई पोर्टल टाइप वेबसाइट बनानी है, तो वैसे वैसे आपका बजट भी बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे आपका अपना लेवल बढ़ेगा, लाइक आप यहाँ पे अभी फ्रेशर हैं, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके ये प्राइसेस भी बढ़ते जाते हैं। तो ये एक फाइवर का मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, हर एक के क्यू में कितने ऑर्डर मौजूद हैं। ठीक है, और वो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्किल है जिस पे अगर आप ये कहें कि जी यहाँ पे तो फाइवर पे फ्रीलांसर्स बहुत काम कर रहे हैं,
तो भाई जितना इस पे काम मिल रहा है उसी हिसाब से लोग काम कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे मैं कोई ऐसी स्किल यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा दूं कि जिस पे आपको कह लें कि आपके फ्रीलांसर्स ही बहुत कम होंगे, तो उसका मतलब उस स्किल के क्लाइंट भी कम होंगे, उस स्किल पे काम भी कम किया जा रहा होगा, ठीक है। तो हमेशा फ्रीलांसर जो है मार्केट में ज्यादा उसी स्किल के होते हैं जिसके क्लाइंट ज्यादा होंगे, जिसके प्रोजेक्ट ज्यादा होंगे मार्केट में। तो ये मैंने आपको कुछ दिखाए यहाँ पे, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो ऐसे यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना के आप सर्विसेज दे सकते हैं, और वो क्लाइंट आप हंट कर सकते हैं। वो क्लाइंट कहीं से भी हो सकता है, वो आपके किसी भी कंट्री से हो सकता है, वो पाकिस्तान से भी हो सकता है जी। तो ये तो है जी फ्रीलांसिंग के हवाले से। अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मैंने इंडीड ओपन किया है, ठीक है। इंडीड के अलावा रोजी डॉट पीके है, आपके पास लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे बहुत अच्छे खासे आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है। मोस्टली लोग लिंक्डइन पे जॉब सर्च कर रहे होते हैं। तो अगर आप इंडीड पे आ जाएं या लिंक्डइन पे आ जाएं, किसी जगह पे भी आप आ जाएं, तो यहाँ पे अगर आप जॉब सर्च करें, लाइक मैं यहाँ पे लिख के सर्च करता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है। अकेला मैंने वर्डप्रेस लिखा है, ठीक है। क्योंकि वर्डप्रेस के अलावा वेब डेवलपर के तौर पे भी जॉब आपको यहाँ पे दे रहे होते हैं, यानी कि एक मैंने कीवर्ड लिखा वर्डप्रेस का। अगर मैं यहाँ पे अकेला वेब डेवलपर भी लिखूं तो भी आपको इसी के रेलेवेंट जॉब मिल रही होती है, ठीक है। वेब डेवलपर कह लें, वर्डप्रेस डेवलपर कह लें। अब यहाँ पे देखें, मैंने वर्डप्रेस डेवलपर लिखा है और यहाँ पे आपको डिफरेंट जॉब नजर आ रही हैं जो कि पाकिस्तान से ही हैं, लेकिन डिफरेंट सिटीज से हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर, ठीक है। और यहाँ की उनकी आप सैलरी भी देख सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी जो है, एक आप फ्रेशर की भी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 40-50 थाउजेंड जो है स्टार्ट होती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ती जाती है, ठीक है। 80,000 आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 60,000 आप देख रहे हैं, 50,000 आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको हर तरह की जॉब मिलती है। हर तरह की जॉब का मतलब है कि आप रिमोट जॉब भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आप इन हाउस जॉब भी सर्च कर सकते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, ऑर्ली बेसिस पे हर तरह की जॉब आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये कुछ जॉब के बारे में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। आप देखें, ये इंटर्नशिप के लिए वो कह रहे हैं। इंटर्नशिप का मतलब होता है काम सिखाना। जैसे हम आपको इस कोर्स में चीज सिखा रहे हैं ना, तो ऐसे ही इंटर्नशिप में डिफरेंट जो कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। और इंटर्नशिप में भी वो आपको काम सिखा रहे होते हैं। आप कह लें 2 से 3 माह की इंटर्नशिप होती है वो। उसमें भी बहुत सी कंपनीज आपको पे कर रही होती हैं, 10,000 15,000 तक जो है आपको पे कर रही होती हैं जी, ठीक है, काम सिखाने के भी। क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत है स्किल की, डेवलपर्स उन्हें बहुत चाहिए होते हैं। अकेले वर्डप्रेस पे आप कह लें कि पूरी पूरी कंपनी खड़ी है जो कि वर्डप्रेस पे काम कर रही है। और उसमें आप एम्प्लॉयज जाके देख लें, वो 100+ लोग काम कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंट जॉब हैं जो कि आप कहीं से भी सर्च करके जॉब अपनी ले सकते हैं जी। तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू था जी वेब डेवलपमेंट का, वर्डप्रेस का, कि हम एक ऐसी स्किल सीखने जा रहे हैं जो कि बहुत इन डिमांड स्किल है, जिसका स्कोप बहुत ज्यादा है, जिसकी आप कह लें कि आपको पे बहुत अच्छा किया जाता है, ठीक है। यानी कि हम वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे, और वेबसाइट्स बनाने के लिए जो हम यहाँ पे टूल यूज करेंगे वो टूल हमारा है जी वर्डप्रेस, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि जी हमने क्या करना है, क्या सीखना है, और किस तरह से हम उसको अर्न कर सकते हैं सीख के। अब मैं आपके साथ आउटलाइन भी शेयर कर देता हूँ इस कोर्स की, जो आउटलाइन है, ठीक है। इस कोर्स में आपको क्या कुछ पढ़ाया जाएगा, क्या कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, ठीक है, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैं आपको थोड़ा सा काम करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने आपको किस तरह से सिखाना है। चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी जब आप उसको देखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये काम ऐसे करवा रहे हैं सर, तो आप बहुत आसान चीजें हम उसको सीख सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी आउटलाइन को, ठीक है। आउटलाइन में यहाँ पे जो आउटलाइन आपके सामने पे मैं दिखा रहा हूँ, ये एक सिंपल आप कह लें कि जस्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ या दिखा रहा हूँ। लेकिन जब हम इसको स्टार्ट करेंगे ना, यानी कि आज हमारा इंट्रोडक्शन सेशन है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा, यानी कि डे 2 जो हमारा होगा, तो वो हमारा यहाँ से शुरू होगा डे 1 से, ठीक है। उसमें हमने प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या आपको टूल चाहिए, सॉफ्टवेयर कौन से यूज होंगे। और एक चीज ध्यान में रखें, यहाँ पे जितनी भी हमारी प्रैक्टिस होगी वो फ्री टूल्स पर होगी, ठीक है, पेड टूल नहीं होंगे। हमने जो थीम यूज करना है, प्लगइन यूज करना है, हमने जो यहाँ पे लोकल होस्ट यूज करना है, हर चीज फ्री होगी, कुछ भी पेड नहीं है। हमारा तरीकाकार ये होगा कि हमने पहले प्रैक्टिस करने, पहले हमने चीजों को सीखना है। आपके सिस्टम या लैपटॉप पे ही इंस्टॉलेशन करवा के आपको सिखाया जाएगा। जब आपको समझ आ गई, आप सीख लेंगे, आपको काम करना आ गया, फिर हम इसको लाइव लेके जाएंगे इंटरनेट पे, वेबसाइट को, कि इसको लाइव कैसे करते हैं, ठीक है। ये तमाम चीजें इसी कोर्स में इंशाल्लाह होंगी जी। इंस्टॉलेशन से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वेबसाइट की टाइप्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है,
हमने पेज कब बनाने होते हैं, पोस्ट हम कैसे करते हैं वर्डप्रेस पे, थीम हम यूज करते हैं डिजाइन करने के लिए वेबसाइट को, जबकि प्लगइन्स हम यूज करते हैं वेबसाइट पे फंक्शनैलिटी या फीचर्स को ऐड करने के लिए। तो ये थीम और प्लगइन्स किस तरह से इंस्टॉल होंगे, कब इंस्टॉल करना है और कहाँ से इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है। हेडर फुटर साइड बार विजेट्स ये आपने कैसे डिजाइन करना है। एक वेबसाइट अगर आपने बनानी है तो उसके लिए हमारे पास दो तरह से हम काम करते हैं। एक तो ये होता है कि आप बने बनाए डिजाइन उठा लेते हैं जिन्हें हम टेम्पलेट कहते हैं जी, ठीक है। तो ये जो बने बनाए डिजाइन होते हैं टेम्पलेट, ये कंप्लीट वेबसाइट के आपको डिजाइन मिल जाते हैं। लाइक मेरे पास एक क्लाइंट आया है और वो मुझे कह रहा है कि भाई मुझे अभी 2 दिन में एक वेबसाइट फौरी बना के दो। तो 2 दिन में वेबसाइट आप इजिली बना के उसको दे सकते हैं। आपको बना बनाया डिजाइन मिल रहा होगा, आप उसको उठाएं और उसको एडिट करें और एडिट करके उसको दे दें कि लें जी आपकी वेबसाइट कंप्लीट है, ठीक है। दूसरी साइड पे अगर आप कस्टम डिजाइन बनाएं, कस्टम डिजाइन का ये होता है कुछ क्लाइंट कहते हैं कि जी हमें ये हमारा डिजाइन है, हमने ऐसा डिजाइन बनवाना है, या कोई रेफरेंस वेबसाइट दे देते हैं कि हमें ऐसी वेबसाइट बनवानी है। तो उसके लिए हमें कस्टम डिजाइन खुद से डिजाइन बनाना पड़ता है। तो उसके लिए वर्डप्रेस पे हम पेज बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं। पेज बिल्डर्स हमारे पास एक तरह से कह लें कि प्लगइन्स ही हैं। बहुत से पेज बिल्डर हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो एलिमेंटर यूज करेंगे। तो एलिमेंटर से किस तरह से आप एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिव भी हो, वो भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। देन हम देखेंगे जी अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए हमें यहाँ पे वो कॉमर्स का इस्तेमाल करना होता है। वो कॉमर्स हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह से करेंगे, कैटेगरीज करना है, अपने प्रोडक्ट को मैनेज करना है, डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट आपने सेट करने हैं, ये तमाम चीजें इसी में इंशाल्लाह शामिल होंगी जी। उसके बाद जब यहाँ तक आपकी एक प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, आपको समझ आ जाती है कि वेबसाइट्स कैसे बनाई जाएंगी, वेबसाइट को डिजाइन कैसे किया जाएगा, आपका ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आपको ये भी सिखाया जाएगा कि वेबसाइट को माइग्रेट कैसे करते हैं। माइग्रेट का मतलब है कि आपका जो लोकल होस्ट है, जो आपने प्रैक्टिस की, वहां से वेबसाइट उठा के आपने इंटरनेट पे जो लाइव करना है उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन के लिए बैकअप कैसे लिया जाएगा, कैसे उसको माइग्रेट किया जाएगा, वेबसाइट के सिक्योरिटी एंड स्पीड के जो इश्यूज हैं वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। और जब आप उसे माइग्रेट करने जाएंगे तो माइग्रेट करने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है। यानी कि प्रैक्टिस के लिए हमें कोई चीज नहीं खरीदनी, लेकिन अगर कोई वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव हम करेंगे तो उसके लिए हमें डोमेन और होस्टिंग खरीदना पड़ती है, जो कि हम क्लाइंट से ही ले रहे होते हैं। यानी क्लाइंट खुद खरीद के दे देता है हमें, या क्लाइंट हमें पैसे देता है कि लें जी ये अमाउंट आप ले लें और डोमेन होस्टिंग खरीद लें। हम डोमेन होस्टिंग खरीद के उस पर वेबसाइट को लाइव करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए लाइव नहीं करेंगे, ना ही प्रैक्टिस के लिए हम कोई चीज खरीदेंगे। ये तब होगा जब हम रियल प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, जब क्लाइंट का हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तब हम डोमेन होस्टिंग खरीदते हैं। कहाँ से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, कितने की मिलेगी, किस तरह से खरीद के उस पर लाइव करना है वेबसाइट को, ये तमाम चीजें इसी कोर्स में इंशाल्लाह डिटेल से आपको सिखाई भी जाएंगी, बताई भी जाएंगी। आपको टास्क भी दिए जाएंगे, आपके असाइनमेंट्स भी होंगी, व्हाट्सएप ग्रुप भी आपका बनेगा जहाँ पे आपको ये तमाम चीजें बताई भी जाएंगी। कोई आपको इश्यूज होंगे तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जब पूछेंगे तो आपको वहां पे आंसर भी किया जाएगा कि ये आपका इश्यू इस तरह से है, आप इसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं जी। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रो था जी कंप्लीट, कि हमने क्या सीखना है, किस तरह से सीखेंगे और सीख के अर्निंग किस तरह से करेंगे जी। यहाँ तक मुझे बताएं, सब मुझे बताएं कि आपको समझ आ गई कि हमने क्या डिस्कस किया अभी, ठीक है। जल्दी से बताएं मुझे चैट में कि आपको समझ आ गया वेब डेवलपमेंट का, वर्डप्रेस का, ये जो आउटलाइन आपके साथ शेयर की गई इसकी भी समझ आ गई है, कंप्लीट सबको समझ आ गई है। चलें जी, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करके दिखा देता हूँ कि अभी जो मैंने आपको बताया ना कि वेबसाइट हम ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, तो थोड़ी सी मैं आपको दिखा भी देता हूँ बना के कि वेबसाइट हम किस तरह से बनाते हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये हमारा डैशबोर्ड होता है वर्डप्रेस का, किसी भी वेबसाइट का। एक वेबसाइट का डैशबोर्ड मैंने ओपन किया हुआ है और इस पे हम काम कर रहे होते हैं। अब देखें यहाँ पे कोड वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी जी। ये मैंने पेज को एडिट किया है और ये मेरा पेज है। अभी के लिए पेज देखें बिल्कुल ब्लैंक है, इस पेज पे कुछ भी नहीं है। और इस पेज को अब मैं डिजाइन करने लगा हूँ, कुछ इस पे चीजें ऐड करके दिखाता हूँ आपको, डिजाइन करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हमने काम कैसे करना है जी। अब देखें, ये है ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम की चीजें। आपको ये आपने बटन लगाना है, आपने हेडिंग देना है, आपने इमेज ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है आपने, ये तमाम चीजें देखें आपको यहाँ पे एलिमेंट के तौर पे मिल रही हैं। आप जस्ट क्या कर रहे हैं, इनको यूज करेंगे, अपने हिसाब से स्टाइलिंग करेंगे और आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने कंटेनर लिया, ठीक है, और इस कंटेनर को मैं यहाँ पे फुल विड्थ कर देता हूँ। ये मैंने फुल विड्थ किया और इस कंटेनर में एक स्लाइडर मैं लगाना चाह रहा हूँ, एक स्लाइडर या कैरोसेल कह लें आप, वो लगाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे स्लाइड जो है उसको मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंटर है जिसको हम यूज कर रहे हैं। एलिमेंटर बहुत इजी टूल है, देखिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप है कि मैंने यहाँ से उठाया एलिमेंट, इधर रखा और ये एलिमेंट ऐड हो गया जी।
ठीक है, अब इस एलिमेंट को जो मैंने ऐड किया यहाँ पे, वेट अ मिनट जी, अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो ये स्लाइडर है, इस स्लाइडर में देखें अभी फिलहाल 3 स्लाइड्स बनी हुई है, स्लाइड 1 2 3। अब किसी भी स्लाइड का कंटेंट मैंने चेंज करना है, इसकी बैकग्राउंड पे इमेज मैंने चेंज करनी है, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज मैं आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ। जैसा कि हम यहाँ से कोई बैनर की इमेज उठा लेते हैं, क्योंकि ये असल में एक वेबसाइट पे मैं काम कर रहा था, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको भी दिखा दूं थोड़ा सा काम करके कि हमने काम कैसे करना है। अब इनकी डायमेंशन ज़रा कम है, बैनर के तौर पे यूज़ नहीं हो सकती ये। हम उसके लिए कोई और अपलोड कर लेते हैं जी, ठीक है। बैनर के तौर पे यहाँ पे हम कोई इमेज उठा लेते हैं, ऐसी इमेज जो कि साइज जिसका फिट हो और वो बैनर के लिए हम यूज़ कर सकें जी, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने एक इमेज अपलोड की, ठीक है। अब देखिए चीज़ें बिल्कुल ईजी हैं, जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और चीज़ों को समझना है, आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इमेज अपलोड की है और ये इमेज जो है यहाँ पे आ गई है बैकग्राउंड पे लग गई है। अब देखिए बैकग्राउंड पे लग गई है, कंटेंट में आ जाते हैं, कंटेंट उसका चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी वेलकम टू LWE, ठीक है। और ऐसे ही कंटेंट है ये वाला, बटन आ गया जी, बटन का टेक्स्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ जी, ठीक है। अब देखें जी, मैंने इसको अपडेट किया, जो भी मैंने चेंजिंग्स की इसको मैंने अपडेट किया। अभी मैंने एक स्लाइड को एडिट किया है, ठीक है। आप इस तरह से हर स्लाइड को अलग अलग ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें जी, ये मेरा पेज था, जो पेज अभी मैंने आपको दिखाया था ब्लैंक है, और यहाँ पे अब ये डिजाइन हमारा बन गया है जी, ठीक है। और ये स्लाइड्स हैं, इनको अगर हम मूव करें तो ये मूव भी होंगी, ठीक है। इस पे एनिमेशन भी सेट है। ऐसे ही यहाँ पे एक और आपको मैं ऐड करके दिखा देता हूँ जी। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, ये हमने कॉलम लिया, एक और कंटेनर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक आइकन बॉक्स ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब आइकन बॉक्स जो है यहाँ पे, आइकन बॉक्स, ये रहा जी आइकन बॉक्स, ठीक है। आइकन बॉक्स में क्या है, एक आइकन है, टाइटल है और नीचे कुछ टेक्स्ट है। इसका आइकन भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आइकन हम कुछ और ऐड कर लेते हैं इसमें, जैसा कि हमने यहाँ पे कोई भी आइकन मिल जाए हमें, ठीक है। ये मैंने आइकन ऐड किया, ठीक है। और ये हेडिंग है, हेडिंग में हम यहाँ पे लिख देते हैं जी के सर्विस 1 कर दिया है मैंने, ठीक है। वैसे रैंडमली मैंने टेक्स्ट लिख दिया है, जस्ट आपको ये दिखा रहा हूँ कि हम डिजाइन कैसे कर रहे होते हैं, चीजें कितना इजी काम कर रही होती हैं, आपके लिए काम करना आसान हो जाता है, मुश्किल चीज नहीं है कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट हम कुछ और कलर लेते हैं जी, थोड़ा सा डार्क कलर हमें चाहिए, ठीक है। ये मैंने कलर दिया आइकन को, और यही कलर मैंने कॉपी किया है और यही कलर मैं देना चाहूंगा हेडिंग को, ठीक है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ऐसे ही अब एक और आइकन बॉक्स हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसी को डुप्लीकेट करके हम नेक्स्ट कॉलम में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। और इसका भी हम यहाँ पे आप कह लेंगे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इसका आइकन हम चेंज कर सकते हैं। मैं जैसे ये चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हम काम किस तरह से करेंगे, ठीक है, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। ये मैंने इसको अपडेट किया, अपडेट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा गैप दे दें, कि यहाँ पे हमने जो इसको पैडिंग देना है, टॉप पैडिंग हम इसको दे देते हैं जी 50, और ऐसे ही बॉटम हम इसको 50 दे देते हैं जी। ये पैडिंग होता है, ऊपर और नीचे हमने स्पेस देना हो तो, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे अपडेट किया और ये पेज को हमने रिफ्रेश किया, ठीक है। और ये देखें जी, ये हमारे दो यहाँ पे आ गए हैं जी आइकन बॉक्सेस, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रही है। अब देखें, ये एक पेज डिजाइन करने जा रहा हूँ मैं, तो ऐसे ही एक सेक्शन लिया, फिर नेक्स्ट सेक्शन लिया, फिर अगला सेक्शन लिया, कंप्लीट पेज डिजाइन हो जाएगा, हेडर डिजाइन करूंगा, फुटर डिजाइन करूंगा, और कंप्लीट वेबसाइट को इस तरह से मैं डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब कितना इजिली हम काम कर रहे हैं, चीजें कितने लिए आपके लिए आसान हो जाएंगी, यहाँ तक मुझे बताएं, आपको समझ आ गई है? बिल्कुल हमने ऐसा ही काम करना है, बहुत आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी आपको। और फिर भी आपको कोई इश्यूज आएंगे, आपको कोई कहीं पे आप स्टक हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको हर तरह की सपोर्ट दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप होगा जहाँ पे आप मुझसे पूछ सकेंगे, और मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे गाइड करूंगा जी। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं जी, मोबाइल पे नहीं होगा, इसके लिए आपके पास सिस्टम या लैपटॉप होना जरूरी है।
देखिए हम एक वेबसाइट बना रहे हैं और वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास इन्वायरमेंट भी कंप्लीट वैसा ही होना चाहिए, तो उसके लिए सिस्टम या लैपटॉप यूज करें। मोबाइल पे तो वो एनवायरनमेंट नहीं बन सकता ना वेबसाइट वाला। वेब सॉफ्टवेयर हमने जो हमारा इससे नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह आपको बाकायदा जो है इंस्टॉलेशन भी करवाऊंगा